नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सामान्य ज्ञान के सवाल। आज का टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान, और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा नदियाँ। क्या होगा? नदियाँ। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे बताएंगे वो बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या माही नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बनास नदी। बिल्कुल, बनास नदी इसका सही जवाब होगा। बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर। ये अरावली पर्वत के पास खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। जो अरावली पर्वतमाला है उसके पास की खमनोर पहाड़ियों से, कहाँ से? खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। और ये खमनोर पहाड़ी से निकलने के बाद किन किन जिलों के अंदर बहती हुई आगे बढ़ती है? टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों से होकर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। बनास का एक अन्य नाम भी है जिसे वन की आशा कहते हैं। बनास को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूखे क्षेत्रों में पानी का प्रमुख स्रोत है। पानी का प्रमुख स्रोत है। चलते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे वर्ष भर बहती है कौन सी है? ऑप्शन है घग्गर नदी, चंबल नदी, सोम नदी या साबी नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। कौन सी नदी जो है एकमात्र नदी है जो पूरे वर्ष बहती रहती है? चंबल नदी। चंबल नदी मंदसौर जिले के, चंबल नदी मध्य प्रदेश जिले के, कौन से? मध्य प्रदेश राज्य के। कहाँ से उद्गम होता है इसका? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले से निकलती है। और राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है कोटा से। कोटा में प्रवेश करने के बाद में आगे बढ़ती है ये बूंदी, फिर उसके आगे धौलपुर। इन 3 जिलों में बहते हुए यह राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है जो पूरे साल बहती है और अंत में यमुना में मिल जाती है। कौन से में? यमुना में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, लूणी नदी की मुख्य विशेषता क्या है? लूणी नदी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है, यह सबसे लंबी नदी है, यह खारी नदी है, ये पूरे साल बहती है, या ये यमुना में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यह खारी नदी है। क्या है? यह खारी नदी है। लूणी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी खारी नदी है। सबसे बड़ी खारी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी नदी है। इसका पानी रेगिस्तानी मिट्टी के लवणों के कारण खारा होता है। यह अरावली पर्वत से निकलती है। दोस्तों, ये अपना जो राजस्थान है इसके बीचों बीच से एक पर्वतमाला निकलती है, अरावली पर्वतमाला, और ये अरावली पर्वतमाला के पर्वत से निकलती है। और अजमेर कौन कौन से जिलों में बहती है? जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? जिले हैं अजमेर, नागौर, जोधपुर जैसे जिलों से होकर अंतिम में कहाँ जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं चौथे सवाल। चौथा सवाल है, राजस्थान में मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? राजस्थान में मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है लूणी नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या पार्वती नदी। पार्वती नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत नदी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल बरसात के मौसम में बहती है और बाकी समय में सूखी रहती है। क्या रहती है? सूखी रहती है। ये हिमालय से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले व रेगिस्तान में सूख जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी का। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? यह है माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन है राजस्थान के उदयपुर जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, अरावली पर्वत में या गुजरात के सूरत में। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के धार जिले में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जो माना ये राजस्थान है, यहाँ पे नीचे एक जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है और अंत में खंबात की घाटी अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? खंबात की घाटी अरब सागर। क्या मिलती है? खंबात की घाटी अरब सागर में मिलती है। यह नदी, कौन सी नदी? माही नदी, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण। और इस पर माही बजाज सागर बांध, इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर।
जैसे अभी के एक्सप्लेनेशन में बताया था मैंने, अगला सवाल उसी से संबंधित है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा बिना ऑप्शंस देखे हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया, वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूखे क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी और अरावली पर्वत से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है उदयपुर की छोटी सादड़ी से, बांसवाड़ा से, अजमेर से या जोधपुर से। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर के छोटी सादड़ी से। जाखम नदी उदयपुर जिले के छोटी सादड़ी से निकलती है। यह माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? माही नदी की सहायक नदी। माही नदी की सहायक है, माही नदी की सहायक नदी है और बांसवाड़ा जिले में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर जाखम नदी पर कौन सा बांध है? जाखम बांध। बहुत आसान है दोस्तों, जाखम नदी पर जाखम बांध है। चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी कहाँ मिलती है? सोम नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन है चंबल नदी में, माही नदी में, बनास नदी में या लूणी नदी में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, माही नदी में। सोम नदी अरावली पर्वत के पास उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से। ठीक दोस्तों, और दक्षिणी राजस्थान में बहते हुए माही नदी में मिल जाती है। यह नदी स्थानीय स्तर पर सिंचाई में सहायक है। किसके लिए सहायक है? सिंचाई के लिए सहायक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी को खारी नदी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है इसके पानी का रंग खाकी है, ये खारा पानी लिए होती है, ये सूखी रहती है, यह पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये खारा पानी लिए होती है, क्योंकि इसमें खारा पानी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खारी नदी कहते हैं। लूणी नदी का पानी रेगिस्तानी मिट्टी में मौजूद लवणों के कारण खारा होता है। किसके कारण? लवणों के कारण। मिट्टी में उपस्थित लवणीय पदार्थों के कारण खारा होता है, इसलिए इसे खारी नदी कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। किधर बहती है? पश्चिमी राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, बनास नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है बेडच नदी, पार्वती नदी, जाखम नदी या साबी नदी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? बनास नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेडच नदी। कौन सी नदी? बेडच नदी। बेडच नदी बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह टोंक जिले में, कौन से जिले में? ये राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ पड़ता है टोंक, और टोंक जिले में बनास नदी से मिलती है। बनास नदी की मुख्य सहायक कौन सी है? बेडच नदी, और ये बनास में मिल जाती है। इस क्षेत्र में जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, चंबल नदी पर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? चंबल नदी पर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? ऑप्शन है माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जाखम बांध या गग्गर बांध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में, कौन से जिले में? कोटा जिले में, कोटा जिले में बना हुआ है। और यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन, दो उपयोग क्या है इसके? सिंचाई और दूसरा क्या है? बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन है गग्गर नदी, चंबल नदी, बनास नदी या लूणी नदी। तो इसका सही जवाब होगा गग्गर नदी। गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। ये हिमालय से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास रेगिस्तान में सूख जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, माही नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? माही नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध या बेडच बांध। तो इसका सही जवाब होगा माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में, कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है। ये बांध मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग होता है और दक्षिणी राजस्थान में जल आपूर्ति भी करता है। तो इसके क्या प्रयोग है? दो है, एक तो सिंचाई के लिए, एक तो सिंचाई के लिए और एक जल आपूर्ति के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबी नदी कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी में मिल जाती है। कहाँ जाकर? गुजरात में जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 सवाल है, कन्याकुमारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नाम से? कन्याकुमारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या गगन नदी। तो इसका सही जवाब होगा बनास नदी। बनास नदी को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह अरावली पर्वत से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, पार्वती नदी कहाँ मिलती है? पार्वती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है माही नदी में, चंबल नदी में, बनास नदी में या लूणी नदी में। तो इसका सही जवाब होगा चंबल नदी में। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, पार्वती नदी मध्य प्रदेश, कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है और राजस्थान के 12 जिले में चंबल नदी में मिलती है। यह पूर्वी राजस्थान में बहती है। कौन से राजस्थान में बहती है? पूर्वी राजस्थान में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणी नदी कहाँ से निकलती है? लूणी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत से, अरावली पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से या सतपुड़ा पर्वत से। तो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलती है? लूणी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। विशेष रूप से पुष्कर के पास से ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अरावली से निकल के पश्चिमी राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है चंबल नदी अंततः किस नदी में मिलती है? चंबल नदी अंततः किस नदी में मिलती है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर कौन से जिलों में? एक तो राजस्थान में बहती हुई यहाँ से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में, कौन सी में? यमुना नदी में मिल जाती है, जो आगे गंगा से मिलती है। यमुना होती हुई गंगा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से जिलों में बहती है चंबल नदी? मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। 1900 सवाल है घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ सूख जाती है? घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ सूख जाती है? ऑप्शन है हनुमानगढ़ के पास, बीकानेर के पास, जयपुर के पास या जोधपुर के पास। तो इसका सही जवाब होगा हनुमानगढ़ के पास। घग्गर नदी हिमालय से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास रेगिस्तान में सूख जाती है। यह केवल बरसात के मौसम में बहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है माही नदी अंत में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ के रण, यमुना नदी। तो इसका सही जवाब होगा खंबात की खाड़ी। क्या होगा? खंबात की खाड़ी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात, कौन कौन से जिलों में? मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है और फिर गुजरात से होकर बहती है। ये अंत में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। खंबात की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है बनास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? किस जिले से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर या जोधपुर। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है। बनास नदी जोधपुर जिले से नहीं बहती है। बनास नदी टोंक जिले से बहती है, सवाई माधोपुर में जाती है, धौलपुर से बहती है, लेकिन जोधपुर जिले से नहीं, क्योंकि जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में है जहाँ लूणी नदी बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी है? जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूणी नदी। तो इसका सही जवाब होगा माही नदी। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। ये उदयपुर से निकलती है और बांसवाड़ा में माही नदी में मिलती है। कहाँ से? उदयपुर से निकलती है और बांसवाड़ा में माही नदी में, बांसवाड़ा में माही नदी मिल जाती है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है सोम नदी किस जिले से होकर बहती है? सोम नदी किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। सोम नदी अरावली पर्वत के पास उदयपुर जिले से निकलती है और दक्षिणी राजस्थान में माही नदी में मिलती है। किस में मिलती है? माही नदी में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सांबी नदी किस जिले में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा या टोंक। तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर, ऑप्शन बी। सांबी नदी डूंगरपुर जिले में बहती है और वहाँ सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात में नर्मदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गुजरात में नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला सवाल है पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों में, राजस्थान के बारा जिले में, गुजरात के सूरत में, अरावली पर्वत से। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है और राजस्थान के बारा जिले में चंबल में मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान के बारा जिले में। राजस्थान के बारा जिले में कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या अजमेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोटा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, कोटा जिले के अंदर स्थित है। ये बांध बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए, किसके लिए? एक तो बिजली उत्पादन के लिए और दूसरा सिंचाई के लिए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, कच्छ के रण, बंगाल की खाड़ी या यमुना नदी। तो इसका सही जवाब होगा कच्छ के रण में। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है और अंत में गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका पानी खारा होने के कारण ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अगले सवाल की ओर चलते। अगला सवाल है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत से, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, हिमालय पर्वत या राजस्थान के कोटा जिले से। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। और मंदसौर जिले में कहाँ से निकलता है? विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से इसका ये निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश करके कोटा और धौलपुर से होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पर्वत के पास कमनौर पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, सी मध्य प्रदेश के थाड़ जिले में या गुजरात के सूरत जिले में। तो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत के पास खमनौर पहाड़ियाँ। बनास नदी अरावली पर्वत के पास खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल नदी में मिलती है। किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रश्न नंबर 30 है, माही बजाज सागर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बिजली उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन या पर्यटन। तो इसका सही जवाब होगा सिंचाई। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और कौन सी नदी पर? माही नदी पर। माही नदी पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। क्या उपलब्ध? पानी उपलब्ध करवाना किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, गंगा नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गंगा नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या सतलज नदी। तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती नदी। गंगा नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह हिमालय से निकलती है और राजस्थान में सूख जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, जाखम नदी किस जिले में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा। जाखम नदी बांसवाड़ा जिले में माही नदी से मिलती है और वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत के पास उदयपुर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, हनुमानगढ़ जिले से या गुजरात के डूंगरपुर जिले से। तो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत के पास उदयपुर से। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत के पास उदयपुर से। और माही नदी में ये मिल जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश या अरावली पर्वत या हिमालय पर्वत या विंध्याचल पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से निकलती है और ये डूंगरपुर जिले से होकर गुजरात में नर्मदा नदी में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 35वां सवाल है, पार्वती नदी राजस्थान में किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन है बारां, उदयपुर, बांसवाड़ा या अजमेर। तो पार्वती नदी राजस्थान के 12 जिले से होकर गुजरती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी की लंबाई कितनी है? 412 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, 312 किलोमीटर या 612 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 512 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर, जो इससे राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये अरावली पर्वत से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, लूणी नदी किन जिलों से होकर बहती है? लूणी नदी निम्न में से किन जिलों से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है अजमेर, नागौर और जोधपुर। अजमेर, नागौर, जोधपुर, ये सही है। दूसरा है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। नहीं दोस्तों, ये गलत है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये भी गलत है। कोटा, बारां, धौलपुर, ये भी गलत है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अजमेर, नागौर और जोधपुर जिलों से होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध, राणा प्रताप सागर बांध या गग्गर बांध। तो इसका सही जवाब होगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। ये बांध बिजली उत्पादन के साथ साथ सिंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, बनास नदी अंत में किस नदी में मिलती है? बनास नदी अंत में किस नदी में मिलती है? ऑप्शन है चंबल नदी, यमुना नदी, माही नदी या लूणी नदी। तो इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। बनास नदी राजस्थान में बहते हुए धौलपुर के पास, कहाँ पर? धौलपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। ये चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा हिमालय पर्वत। गग्गर नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और हरियाणा से होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, जहाँ ये सूख जाती है। क्या होती है? सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान में किस जिले से होकर बहती है? माही नदी राजस्थान में किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर या हनुमानगढ़। तो दोस्तों बहुत आसान जवाब है इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन ए। क्योंकि जयपुर, जोधपुर और हनुमानगढ़ इसके बहाव क्षेत्र से बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है। ये दक्षिणी राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। अगला सवाल है, जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या बारां। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। जाखम नदी उदयपुर जिले के छोटी सादड़ी से, कहाँ से? उदयपुर जिले के छोटी सादड़ी से निकलती है और माही नदी की सहायक नदी के रूप में बांसवाड़ा में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है चंबल, लूणी, माही या बनास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माही नदी। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। ये उदयपुर से निकलकर दक्षिणी राजस्थान में माही नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, साबी नदी अंत में किस राज्य में प्रवेश करती है? साबी नदी अंत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। साबी नदी अरावली पर्वत से निकलकर डूंगरपुर जिले से होकर गुजरात में प्रवेश करती है, जहाँ ये नर्मदा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है चंबल, बनास, माही या लूणी। तो इसका सही जवाब होगा चंबल नदी, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, लूणी नदी का पानी खारा क्यों होता है? लूणी नदी का पानी खारा क्यों होता है? ऑप्शन है समुद्र के पास होने के कारण, रेगिस्तानी मिट्टी के लवणों के कारण, हिमालय से निकले के कारण या प्रदूषण के कारण। तो इसका सही जवाब होगा रेगिस्तानी मिट्टी के लवणों के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों से होकर बहती है? चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, धौलपुर,
सही है दोस्तों, कोटा बूंदी धौलपुर से निकलती है। अब अगला सवाल है दोस्तों, जयपुर अलवर भरतपुर नहीं दोस्तों, इनमें से तीनों में से नहीं जाती। उदयपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा नहीं, इनमें से भी नहीं जाती। जोधपुर बीकानेर जैसलमेर दोस्तों, चंबल नदी के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोटा बूंदी और धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में कोटा बूंदी और धौलपुर जिले से होकर बहती है, पूरी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नदी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बनास नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये हमने 1-2 बार पहले भी देख चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। इसका सही जवाब होगा वन की आशा बनास। चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, गग्गल नदी को बरसात में छोड़कर सूखा क्यों रहता है? मतलब बरसात के अलावा ये सूखी हुई क्यों रहती है? तो इसका ऑप्शन है, ये समुद्र में मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में बहती है, पहाड़ी क्षेत्र में इसमें प्रदूषण है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में बहती है और पानी की कमी के कारण बरसात को छोड़कर सूखी रहती है। हनुमानगढ़ के पास रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं हमारे आज के अगले और लास्ट सवाल की ओर। अगला सवाल, माही नदी को कांठों की नदी क्यों कहा जाता है? माही नदी को कांठों की नदी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, इसके किनारे ऊंचे हैं, ये गहरे खड्डों से होकर बहती है, ये पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, इसके किनारे रेतीले हैं। तो इसका सही जवाब होगा, ये गहरे गड्ढे से होकर बहती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, माही नदी को कांठों की नदी कहा जाता है क्योंकि गहरे गड्ढे और खड्डों से होकर बहती है, जो इसके मार्ग को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों बताइए कि आप में कितने सवालों में से कितने सही जवाब दिए? मतलब कुल 50 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर किए हैं, जिनमें से आपका स्कोर कितना बैठ रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। हम ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर भी महत्वपूर्ण सवालों के वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद।